नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ लेखनी। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं नौगर रोड प्रभाग 3 में और यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट से शिव कुमार जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जनता की समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जनता की कौन सी समस्या लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? पहले तो सभी जनता को मेरा सादर प्रणाम। प्रभाग क्रमांक 3 के सभी माता बहनों को, भाइयों को, सभी को सादर प्रणाम। मैं यहाँ की समस्या जो भी है मैंने पूरा निरीक्षण किया गलियों में, जैसा कि पाया गलियाँ बहुत खराब हैं, रोड खराब है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गार्डन की समस्या है। तो समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। जैसा कि पिछले बार इसमें 4 नगर सेवक चुने गए थे 2017 में। तो 2017 में जो 4 नगर सेवक चुने गए थे उसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे तब नहीं थे, मतलब एक ही अखंड शिवसेना थी, असली शिवसेना थी। तो उसमें 3 नगर सेवक शिवसेना के थे, 1 बीजेपी का था। तो तीनों में सिर्फ एक हमारी ताई नीलम ढवण, उनने जो काम किया है, मैं अभी घर घर गया हूँ, डोर टू डोर गया हूँ, तो देख रहा हूँ सब जगह सिर्फ नीलम ताई ने ही काम किया है। तो अकेली महिला होने के कारण काम हुआ है, नो डाउट, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पाई। कारण तीनों नगर सेवक, 2 भले पार्टी के थे, वो भी इधर उधर हो गए, बंटवारा हो गया शिवसेना का, तो इधर उधर हो गए। तो और एक बीजेपी का था, तो वो जो है ना बीजेपी का, वो तो सिर्फ अपने घर के अंदर ही, अपने ऑफिस से बाहर निकलता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, वो लक्ष्मण रेखा पार करना ही नहीं है। ना जनता कर पाती है, जनता भी उनके ऑफिस में जा नहीं सकती है, मतलब इतना कॉम्बिनेशन नहीं है उन लोग का। तो उनका बात ही अलग है। तो समस्या तो बहुत है, मैडम ने बहुत सॉल्व की है, लेकिन 75% बाकी है, तो वो हम पूरा करेंगे। सर, हमने प्रभाग 3 का सर्वे किया था और यहाँ की जो जनता है, पानी, अवैध फेरी वाले और साथ ही में यहाँ पे गार्डन है, वो गार्डन के अंदर ना लाइट है, ना वॉचमैन है, वहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठते हैं, उनको बहुत सारी समस्या है। सर, इनको, इस समस्या को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, लगभग 3 साल से नगर सेवक पे कोई है नहीं, पद पे कोई है नहीं। मैडम काम करती है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, समस्या पूरी हल नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन अभी काम कर रहा है। और जब तक नागरिक जागरूक नहीं होगा, अपनी समस्याओं को बताएगा नहीं, जैसे आप गए तो बताया, बाकी तो बताते नहीं है, पता चलता नहीं है, घूमने से तो कोई बताता नहीं है, लेकिन आप पत्रकार हैं करके आपको आपकी समस्या बताई, तो समस्या को सॉल्व करने के लिए 15 जनवरी को अगर प्रभाग की जनता हम लोग को, पूरे पैनल को चुनती है, जैसे कि आ में श्रीमती जयश्री सेवंते, बा में श्रीमती नीलम ढवण जो नगर सेविका हैं थी, और का में मैं स्वयं शिव कुमार जैन, और डा में राजू विश्वकर्मा जी। ऐसे 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हमारी निशानी मशाल है, डोर टू डोर हमने सब घर पे विजिट किया हुआ है। तो लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया, हमारे पैनल को पूरा चुना, जैसा कि समस्या बता रहे हैं कि समस्याएं हैं, नो डाउट हैं, अगर हमारा पूरा पैनल आता है तो एक भी समस्या पूरे प्रभाग में बिल्कुल नहीं रहेगी, ये हमारा वचन है। सर, हमें पता चला है कि आप पार्टी में भी नहीं थे, सत्ता में भी नहीं थे, आप अपनी निधि से जनता की सेवा करते थे, उनकी मदद करते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए सर, अभी हम जो सेवा करते थे, हम पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं करते थे, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज सेवक हैं। इसके लिए समाज सेवा के लिए हमारे डा में जो राजू भाई हैं, कोरोना काल में बोलना नहीं चाहिए, कोरोना काल में मुझे नहीं लगता है जो भी समाज सेवक होगा सबने बहुत किया है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो बना के प्रचार में यूज करते हैं, लेकिन हम वो सब नहीं जानते। हम कैसे विचारधारा वाले लोग हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। जो अच्छे काम किए उनको हम प्रचार के रूप में बताना नहीं चाहते, लेकिन जैसा कि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राजू भाई ने, एनजीओ है उनका, राइट फॉर फाइट फॉर राइट, तो उसके माध्यम से उनने, चाहे वो प्रभाग के लोग हो, मीरा भाईंदर के लोग हो, सरकारी लोग हो, डॉक्टर की टीम हो, सभी लोगों को खाना नाश्ता, जो वो टाइम पे कोई मिलता नहीं था, बाजार बंद था, सबके लिए हमने सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन वो चीज को मैं ये प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, उसके रूप में मैं वोट नहीं मांगना चाहता हूँ बिल्कुल भी, क्यों, वो हमारा कर्तव्य था, मानव धर्म था, हम समाज सेवक हैं। लेकिन हाँ, जो प्रभाग का काम है, जो नगर सेवक का काम है, वो काम भी बहुत से किए हैं। जैसे राजू भाई ने क्या किया है, यहाँ पर जो रॉयल कॉलेज है उसके बाहर 16 दिन का पोषण किया। किसके लिए? कोरोना काल में लोगों की कमाई बंद हो गई थी, सबको पता है, तो लोग फीस नहीं भर सकते, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले इतनी मनमानी करके, उनको बिल्कुल भी दया धर्म नाम की चीज नहीं है, उनने क्या किया, पूरा फीस चाहिए, लेकिन राजू भाई ने यहाँ पे पोषण किया और सबका फीस 45% लगभग माफ करवाया। तो ये सब काम हमने किए हैं, लेकिन उसके अलावा
गटर हो, पानी की व्यवस्था हो, तो आप देखेंगे जाएंगे तो लोगों को मालूम है कि कितना काम किया। नगर सेवक के पद पर ना रहते हुए, कोई पार्टी में नहीं थे, फिर भी समाज सेवा की दृष्टि से हम लोग ने बहुत काम किया हमारे पैनल ने। इसी को देखते हुए हमारी नीलम ताई ढबर ने हम लोग के पैनल को पूरा लिया है। सर, अगर प्रभाग 3 की जनता का साथ मिलता है, आपको भारी मतों से विजयी करती है प्रभाग 3 की जनता, तो आप उनसे कैसे संवाद साधेंगे और जीतने के बाद उनकी कौन सी बड़ी समस्या है जो आप हल करेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने मिनी मैनिफेस्टो हमारा बताया था, परिचय दिया था, तो उसमें मैंने अपना जीतने के बाद क्या क्या करने वाला हूँ। मैं स्वयं हेल्थ को लेकर जाता ही रहता हूँ, तो बच्चे लोग हैं, बुजुर्गों के लिए योगा है, बच्चों के लिए जिम वगैरह है, खेल कूद है, क्रीड़ा है, तो वो चीज के लिए हम ज्यादा प्रेरित करते हैं। दूसरा, जैसा कि हर समस्या अभी क्या होता है, नगर सेवक से पब्लिक जुड़ी हुई नहीं है, उसे नहीं पता। आम पब्लिक है, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको तो पता है, उनके नंबर है, कॉन्टेक्ट हैं, वो लोग जुड़े रहते हैं, जो कार्यकर्ता टाइप होते हैं। बाकी जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जो सुबह शाम अपने काम पे जाता है, सुबह घर से 8 बजे भागता है, चर्च गेट, बोरीवली, जिधर भी जाता है, काम करता है, और रात को बेचारा 9 बजे अपने घर में आता है, तो उसको पता नहीं रहता, उसकी समस्याएं ऐसे जीवंत रहती हैं। तो इसके लिए हमने क्या सोचा है मैंने, कि हर एक सोसाइटी में जो व्यक्ति रहते हैं, हर एक सोसाइटी में मैं सजेशन बॉक्स और सुझाव बॉक्स और शिकायत, यानी ऐसी हर एक सोसाइटी में लगभग 250 से 300 सोसाइटियां हैं, उनमें हम अपने एक निधि से पेटी लगाएंगे, वहां हर 15 दिन में उनकी शिकायत, जो भी लेटर डालेंगे, बहुत से लोग को बोलना नहीं आता तो जो लेटर लिख देते हैं, सोचते चलो जाने दो, लेकिन हम हर एक सोसाइटी में लेटर बॉक्स लगाने वाले हैं, जिससे वो अपनी समस्याएं और सुझाव दोनों बता सकते हैं, और उस पर हम काम करेंगे। सर, आखिरी में प्रभाग 3 की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, क्योंकि 15 तारीख को मतदान करने वाले हैं और 16 तारीख को रिजल्ट है। प्रभाग 3 की जनता को बस यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सुबह सुबह उठकर मतदान करें, और आप मतदान करते टाइम देख के जाएं, आपकी रोड को देखते जाएं, रोड को याद करें। 3 साल का जो कार्यकाल नहीं था, उसमें आपने क्या क्या समस्याएं झेली हैं और किस नगर सेवक ने काम किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता देना चाहता हूं जनता को कि आपके प्रभाग क्रमांक 3 में स्थानीय उम्मीदवारों की बहुत कमी है। चाहे वो बीजेपी हो, एक भी कैंडिडेट स्थानीय नहीं है। सिर्फ एक कैंडिडेट जो है तो वो स्थानीय माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता है। बाकी के तीनों कैंडिडेट हैं इंपोर्ट किए हुए हैं। उसी प्रकार राष्ट्रवादी पार्टी मतलब नहीं है, लेकिन इंपोर्ट वाले ही हैं। वैसे ही तुम्हारे बीजेपी हो गई, शिवसेना हो गई, शिवसेना में निष्क्रिय लोग काम कर रहे हैं। वो नगर सेवक होते हुए क्या बोलते थे, जैसे मैं प्रभाग में गया तो जनता बोल रही है कि भाई ये एरिया मेरे में नहीं आता, जबकि मैं जनता को बताना चाहता हूं, आप चारों नगर सेवक को चुनते हो, चारों पर उतना ही आपका अधिकार है काम करवाने का, और उतना ही कर्तव्य चारों नगर सेवक का है। कोई एरिया इसमें डिवाइड नहीं होता है। पूरा प्रभाग 3 केला गली से लेकर के बंगा संगा तक पूरा एक ही होता है, और चारों नगर सेवक का दायित्व होता है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि 15 जनवरी को आप स्थानीय उम्मीदवारों को, जो स्थानीय आपकी गली के लोग हैं, गली की समस्या हमारी समस्या, क्योंकि वही गली में हम रहते हैं, वही गली में प्रभाग के लोग रहते हैं, तो वो समस्या को देखते हुए मशाल निशानी पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, हमारे पैनल को लाएंगे, तो हम पूरी ताकत से सारे काम करेंगे। तो ये थे शिव कुमार जैन जी, जो कि शिवसेना उद्धव गुट से चुनावी मैदान में जनता की समस्या को लेकर उतर चुके हैं। दोस्तों, मैं महेश कनौजिया इसी से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप देख रहे थे सर्वश्रेष्ठ लीग।